बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। चले अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जब से ये यूक्रेन और रशिया के दरमियान जंग शुरू हुई है, अमेरिका ने यूक्रेन को बहुत ज़्यादा असला जो है वो फराहम किया। जंग के शुरू में अमेरिका ने यूक्रेन को ये जेवलिन एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स फराहम किए थे। फिर उसके बाद ज़रूरत जो है वो बदल गई, यूक्रेन ऑफेंसिव पे चला गया। अमेरिका ने यूक्रेन को ये हाइमार्स सिस्टम जो है वो देना शुरू कर दिए। ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रहे। इन्होंने रशियन फोर्सेज का बहुत ज़्यादा नुकसान किया। हाइमार्स सिस्टम जो है इनकी सबसे बड़ी खसूसियत ये है कि ये लाइट वेट होते हैं। एक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट के ऊपर आप इनको रख के एक जगह से दूसरी जगह पे जो है वो मोबिलाइज कर सकते हैं। शूट एंड स्कूट की तरह से इनको आप एक जगह पे इस्तेमाल करके दूसरी जगह पे मूव कर देते हैं। इनकी एक्यूरेसी बड़ी जबरदस्त होती है। इनके अंदर जो रॉकेट्स हैं वो जीपीएस गाइडेड होते हैं और दुश्मन का ये अच्छा खासा नुकसान कर देते हैं। और सच्ची बात यह है कि इन्होंने रशियन फोर्सेज का बहुत ज्यादा नुकसान किया। ना सिर्फ रशियन फोर्सेज का नुकसान किया, बल्कि यूक्रेन इन हाइमार्स सिस्टम्स के जरिए से रशियन फोर्सेज की सप्लाई लाइंस भी काटने में कामयाब रहा। इस जंग के अंदर हमने कई ऐसी शाहराहें देखी, कई हमने ऐसे पुल देखे जिनके ऊपर यूक्रेनियंस ने ये हाइमार्स रॉकेट मार के उनको तबाह कर दिया और रशिया की सप्लाई लाइन काट दी। देखिए, जब जंग में आपके पास सप्लाई लाइन पीछे से कट जाती है ना, तो जो आगे फोर्सेज होती हैं उनका सर्वाइव करना इंतहाई मुश्किल हो जाता है। लेकिन एनीवे रशिया किसी न किसी तरह से सर्वाइव कर गया। लेकिन हाइमार्स जब यूक्रेन के पास आया था ना, उस वक्त यूक्रेन ने जो अपना ग्राउंड लॉस्ट कर दिया हुआ था रशियन फोर्सेज को, वो उसने गेन करना शुरू कर दिया था। लेकिन अब एक खबर आई है और ये CNN की तरफ से आई है कि अमेरिका की तरफ से दिए गए ये जो हाइमार्स सिस्टम्स हैं इनका रशियन ने कोई तोड़ निकाल लिया है। तोड़ क्या निकाला है वो मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। और ये अब उतने इफेक्टिव नहीं रहे जितना ये जंग के स्टार्ट के अंदर थे। 1 जनवरी को यूक्रेन ने इन हाइमार्स सिस्टम्स को इस्तेमाल करते हुए एक बैरक के ऊपर हमला किया था। उस अटैक में रशिया के तकरीबन 90 पर्सनल जो थे वो मर गए थे। और ये इस एक हाइमार्स सिस्टम का सबसे बड़ा जो था वो हमला था। और आप कह सकते हैं कि रशियन फोर्सेस का जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ है एक ही हमले के अंदर 90 पर्सनल का मरना, वो इस हाइमार्स सिस्टम के जरिए से किया गया था। डेफिनेटली इसके बाद चीजों को बदला रशिया ने, और रशिया ने इसके ऊपर जो है वो तवज्जो देनी शुरू की कि इस हाइमार्स सिस्टम को हम किस तरह से जो है वो इनफेक्टिव बना सकते हैं। देखें, इस हाइमार्स सिस्टम को इनफेक्टिव बनाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि नेटो ममालिक की जितनी भी सैटेलाइट्स हैं जो कि हंड्रेड्स की तादाद में हैं, वो इस हाइमार्स के लिए टारगेटिंग डाटा प्रोवाइड करती हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जीपीएस गाइडेड रॉकेट सिस्टम्स हैं, तो इन हाइमार्स को जो टारगेटिंग डाटा प्रोवाइड किया जाता है वो इन नेटो की सैटेलाइट्स के जरिए से किया जाता है। अब या तो ये था कि रशिया अपने एंटी सैटेलाइट मिसाइल्स को मार के जंग को बढ़ा लेता और नेटो फोर्सेस की ये जो सैटेलाइट्स थी इनको तबाह कर देता, जिससे इन हाइमार्स सिस्टम को जो है वो इनफेक्टिव किया जा सकता था। लेकिन उससे क्या होना था कि जंग बढ़ जानी थी, एस्केलेशन बढ़ जानी थी, नेटो ममालिक ने भी रिटेलिएट करना था, और वो जिस तरह से कहते हैं ना कि चीजें हाथ से निकल जानी थी, तो उसमें ज्यादा चांसेस यही थे कि अगर रशिया नेटो फोर्सेस या आप कह लें कि अमेरिका की सैटेलाइट्स पे हमला कर देता तो चीजें हाथ से निकल जानी थी और एस्केलेशन इतनी बढ़ जानी थी कि मामला फिर ना रशिया के कंट्रोल में रहने थे और ना ही अमेरिकन के कंट्रोल में रहने थे। लेकिन रशियन ने इन हाइमार्स सिस्टम का एक दूसरा जो है वो हल निकाला और रशियन ने अपने ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को जो है की इंस्टॉलेशंस के साथ डिप्लॉय करना शुरू किया जहां पे उनको खतरा होता था। क्योंकि देखें, रशियंस को डेफिनेटली पता है कि इन हाइमार्स की रेंज कितनी है, यूक्रेनियंस ने सरहद से कितनी दूर इन हाइमार्स सिस्टम्स को जो है वो प्लेस किया हुआ है, तो आपको एक अंदाजा होता है कि दुश्मन के इन हाइमार्स सिस्टम की रेंज जो है वो कितनी है और वो हमारे किन की इंस्टॉलेशंस को जो है वो इन हाइमार्स सिस्टम से निशाना बना सकता है। तो रशियन ने उनकी इंस्टॉलेशन के नजदीक जो है वो अपने ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो नस्ब करना शुरू कर दिए। और इन ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के इंस्टॉलेशन के बाद ये जो हाइमार्स सिस्टम्स हैं इनकी जो एक्यूरेसी है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया और ये अपने टारगेट को उस तरह से अब निशाना नहीं बना सक रहे। देखिए, बेसिकली रशियन जो है ना वो अपने मुल्क के हिसाब से अपने डिफेंसिव मेजर्स लेते हैं। इनकी जो सोच है वो अमेरिकन से काफी ज्यादा डिफरेंट है, क्योंकि इनकी जो जियो लोकेशन है, इनका जिस तरह से बड़ा मुल्क है, वो अमेरिका से काफी ज्यादा डिफरेंट है। मैं आपको पहले भी कई वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कि रशियंस जो हैं वो ज्यादातर सरफेस टू एयर मिसाइल्स के ऊपर रिलाई करते हैं, अमेरिकन जो हैं वो ज्यादातर फाइटर जेट्स के ऊपर रिलाई करते हैं। इसी तरह से रशियंस जो हैं वो ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के ऊपर ज्यादा रिलाई करते हैं और अमेरिकन जो हैं वो ये इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम अपने फाइटर जेट्स के ऊपर लगा के तो उनको इस्तेमाल करते हैं। और ग्राउंड बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के मामले में रशियंस जो हैं वो नेटो ममालिक से काफी ज्यादा बेहतर हैं। उनको इस चीज का काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है। इस वजह से रशियन ने अपने कुछ की इंस्टॉलेशंस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम जो है वो अब नस्ब कर दिए हैं, जिनकी वजह से इन जीपीएस गाइडेड रॉकेट सिस्टम की जो एक्यूरेसी है उसमें बहुत ज्यादा फर्क आ गया है और अब ये हाइमार्स सिस्टम उस तरह से रशियंस का नुकसान नहीं कर सक रहे। लेकिन ये कैट एंड माउस गेम होता है, मैं हमेशा से आपको ये बताता चला आया हूँ। अब अमेरिकन जो है वो अपने इस सिस्टम को किसी तरीके से बेहतर करने की कोशिश करेंगे ताकि इनकी एक्यूरेसी जो है वो बेहतर हो। ये जो हाइमार्स सिस्टम है इनका जो एंगेजमेंट रेंज है वो तकरीबन 80 किलोमीटर है, तो 80 किलोमीटर के एरिया में ये रशियंस का काफी ज्यादा नुकसान कर सकते हैं। लेकिन अब रशियंस ने इसका एक तोड़ निकाल लिया है
अब अमेरिकन इसका जो है वो काउंटर तोड़ निकालेंगे। तो ये कैट एंड माउस गेम जो है ये सारी जिंदगी चलती रहेगी। इस यूक्रेन की जंग के अंदर हाइमार्स सिस्टम जो है वो इस वजह से भी कामयाब रहे क्योंकि आप इसको एक फुल फ्लेज वॉर नहीं कह सकते। देखें, फुल फ्लेज वॉर के अंदर रशियंस जो है ना वो नेटो सैटेलाइट्स को डेफिनेटली निशाना बनाएंगे और रशिया का पहला टारगेट जो होगा वो ये नेटो की सैटेलाइट्स होंगी, अमेरिका की सैटेलाइट्स होंगी, ताकि इन सैटेलाइट्स को तबाह करने से रशियंस, अमेरिकन और नेटो की जो कम्युनिकेशन है उसको डिसरप्ट कर सकें। उनके जो टारगेट एक्विजिशन के लिए ये जो सैटेलाइट सहूलत फराहम करती हैं उसको खत्म किया जा सके। लेकिन चूंकि ये एक फुल फ्लेज वॉर नहीं है, इस वजह से रशिया ने इन नेटो सैटेलाइट्स को अभी तक छेड़ा नहीं है और ये हाइमार्स सिस्टम की टारगेटिंग के लिए जो है वो मदद करती रही है। लेकिन रशिया ने फिर कुछ ना कुछ तोड़ तो निकालना था और उसने तोड़ ये निकाला कि उसने अपने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स को इस्तेमाल किया और इन हाइमार्स सिस्टम की जो एक्यूरेसी थी उसको डिसरप्ट कर दिया। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो, ये थी आज की इन्फॉर्मेशन। होपफुली आपको आज की वीडियो, आज की इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।